देखिए 9.3 बोल ये रहा है, हम जरा पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में लिखा है, क्योंकि बहुत जल्दी पढ़ने में लोगों को इंग्लिश समझ में आती नहीं है। इंग्लिश मीडियम वालों की इंग्लिश बड़ी गड़बड़ होती है। अभी हमने एक बीएससी स्टूडेंट से पूछा वह जाता है, तो बता रहे थे ही इज गोइंग। हमका वेरी गुड, वाह। हमने कहा वह जाता है, तो कहने ही इज गोइंग। हमने कहा वेरी गुड, हमका गुड, लेकिन ये वाला है आपका, इसमें डी नहीं बनाएंगे। गुड में 4 लेटर होते हैं, 3 हम सबको दे देते हैं, चौथा नहीं देते हैं। हमका 75% गुड दिया है तुमको, तो ये अंग्रेजी में दिक्कत होती है। नहीं, बुरा में मत मानिएगा। देखिए क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, लिखा है टैंक इज फिल्ड विद वाटर टू अ हाइट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर। द apparent depth of a needle lying at the bottom of the tank is measured by a microscope to be 9.4 centimeter. What is the refractive index of water if water is replaced by a liquid of refractive index 1.63 up to a same height? By what distance would the microscope have to be moved to focus on the needle again? Have you got it? इस न्यूमेरिकल को समझने के पहले आपको इसका डायग्राम समझना पड़ेगा। ठीक है, ये कह रहा है कि एक टैंक है फिल्ड विद वाटर। मुझे डायग्राम पूछ नहीं रहा है, लेकिन मुझे अपने समझने के लिए बताना पड़ेगा कि भाई ये टैंक है, इसमें वाटर भरा हुआ है, तो मैं फिलहाल इसमें ऊपर तक वाटर भर देता हूं। तो जो एक्चुअली में वाटर भरा हुआ है वो उसकी रियल डेप्थ है। हम पहले बात करेंगे फर्स्ट केस, यानी जब इसमें फिल्ड विद वाटर है, फिल्ड विद वाटर है, हम भर नहीं रहे हैं, दिखा रहे हैं इसमें वाटर भरा हुआ, सफेद सफेद वाटर है। तो ये जो इसकी है वो रियल डेप्थ है। रियल डेप्थ को मैं किससे मान कर दूं, रियल डेप्थ आरडी लिखूं। तो जो रियल डेप्थ है वो दी हुई है 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर। द apparent depth of the needle lying at the bottom। अब जरा समझिएगा, एक्चुअली रियल डेप्थ नहीं दी हुई है, क्योंकि निडल यहां पड़ी है इसलिए उसकी रियल डेप्थ है। नहीं समझे, जरा समझिएगा, हमने यहां तक पूरा वाटर भर दिया, ठीक है। अगर मैं निडल को यहां लटका देता, मैं यहां लटका देता, तो ये रियल डेप्थ होती इसकी। नहीं समझे, अगर वो कहता कि 2.5 सेंटीमीटर बॉटम से ऊपर वो रखी है, तो इसका मतलब ये रियल डेप्थ हो जाएगी ना उसकी। ये ध्यान रखिएगा। अब चूंकि हमारी जो निडल है वो बॉटम पर ही है, इसलिए निडल की रियल डेप्थ बॉटम है। लेकिन अगर वो कहते कि हमने निडल को 2.5 सेंटीमीटर ऊपर लटका रखा है, तो जहां पर ऊपर से नीचे वो रियल डेप्थ होगी। नहीं समझे। अब अगर हम इस निडल को देखना चाहते हैं, तो एक लाइट रे तो सीधे जाएगी, जो हमको यहां एग्जैक्ट दिखाई पड़ेगी। लेकिन अगर कोई लाइट रे कहीं टेढ़ी मेढ़ी गई, तो वो नॉर्मल से दूर हट जानी है, तो यहां कहीं पर दिखेगी, तो हमें एक्चुअली यहां पर दिखाई पड़ेगी ना। तो हम अपना माइक्रोस्कोप कहां मानेंगे, यहां मानेंगे, बॉटम पे रखा हुआ है, हमें ऊपर से क्या मतलब कहां है। तो एक्चुअली ये आपकी एपरेंट डेप्थ है। ठीक है, जो एपरेंट डेप्थ है वो दी है क्या, हाँ 9.4 सेंटीमीटर। कहते हैं वो दिख रही है 9.4 सेंटीमीटर पर। ठीक है, तो कहते हैं कि आप इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालिए। तो हमने हमारी लाइट कहां से कहां जा रही है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाट ए म्यू डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। पढ़ा है आपने। ये फार्मूला आता है आपको कि मतलब ऐसे ही बस ठीक है। प्रूफ कराएं क्या इसको, प्रूफ कराएं क्या इसको, प्रूफ कराएं क्या, प्रूफ इसका देख लीजिएगा तब पहुंचिएगा यहां पर। ठीक है, इसका एक प्रोसीजर है। अब न्यूमेरिकल में अगर प्रोसेस अप्लाई करेंगे दिक्कत होगी। ये आ गया 1.33, ये आ गया ए म्यू डब्ल्यू, एयर के रेस्पेक्ट में वाटर का इंडेक्स 1.33 आ गया। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इफ द वाटर इज रिप्लेस्ड। अब सेकेंड केस आ गया, पहला केस तो आपका ये हो गया। ठीक है, अभी इसको रब नहीं करेंगे, अच्छा रब कर देते हैं। सेकेंड केस हो गया कि जो वाटर, सेकेंड केस तो कहते हैं कि अगर वाटर इज रिप्लेस्ड विद अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.63 अप टू अ सेम हाइट,
यानी अभी भी हाइट वही है जो लिक्विड भरा गया है, मतलब लिक्विड के लिए जो है वो रियल डेप्थ वही है 12.5 सेंटीमीटर, और एयर के रेस्पेक्ट में उस लिक्विड का जो इंडेक्स है वो 1.63 है। तो कहते हैं एपरेंट डेप्थ निकालो, तो आप जानते हैं एम्यूएल हो जाएगा रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। तो ये 1.63 इज इक्वल टू रियल डेप्थ 12.5, एपरेंट डेप्थ हमको मालूम नहीं, तो एपरेंट डेप्थ हो जाएगी 12.5 अपॉन 1.63। इसको कैलकुलेट किया हमने तो 7.669 या 7.7 सेंटीमीटर, 7.669 या 7.7 सेंटीमीटर। जरा देखिए ध्यान से, पहले जो एपरेंट डेप्थ थी, सुनिए, वो यहां तक थी 9.4, है ना, और आपका कैमरा यहीं कहीं यहां कहीं फिट था आपका कैमरा। अब जब ये 7.7 हो गई है, ये ऊपर उठ गई है, तो कैमरे को भी तो ऊपर करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। कितना करना पड़ेगा? जितना ये शिफ्ट हुई है, क्योंकि कैमरा तो आपने यहां पे फोकस किया था ना, माइक्रोस्कोप का कहीं पर भी किया था। तो कहते हैं कितना कैमरे को शिफ्ट करेंगे, ठीक है, मतलब डिस्टेंस अप टू विच माइक्रोस्कोप इज शिफ्टेड, डिस्टेंस अप टू विच जी माइक्रोस्कोप, ऐसे लिख रहे माइक्रोस्कोप इज शिफ्टेड। तो प्रैक्टिकली समझ आ गया ना क्यों शिफ्ट किया गया, क्योंकि उसका एक भाई उसका लेंस तो चेंज नहीं हो रहा है, लेंस तो इमेज ले रहा था, वो पहले इमेज ले रहा था ये वाली, अब अगर इमेज को इधर खिसकाओगे तो माइक्रोस्कोप खिसकाना पड़ेगा ना आपको। तो यानी कि कितना करना पड़ेगा, 9.4 माइनस 7.7, तो ये कैलकुलेट करोगे तो आएगा 1.7 सेंटीमीटर, यानी 1.7 सेंटीमीटर ऊपर की ओर इसको दूर की ओर खिसकाना पड़ेगा। हैव यू गॉट दिस न्यूमेरिकल? तो दिस इज द 9.3, ठीक है।